नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में, पांडवी एकादशी, भीमसेनी एकादशी के बारे में। अब क्या है विशेष, क्यों इसको इतना विशेष माना गया और क्या क्या करना है इस दिन, क्या रहेगी इसकी कथा, कैसे पड़ा इसका नाम भीमसेनी एकादशी, क्या करो पूजा विधान, कौन से दूं दान, इन सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं भीमसेनी एकादशी के बारे में। जी हाँ, निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी इस बार यानी कि 2023 में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की जो डेट रहेगी वो रहेगी 31 मई की। जी हाँ, तिथि एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 30 मई दोपहर को 1:07 से लेकर और तिथि समापन होगा 31 मई दोपहर को 1:47 पर। हमेशा की तरह ये बता दूं कि जो एकादशी तिथि का पारण होता है वो द्वादशी तिथि के प्रातःकाल होता है, यानी कि जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 1 जून सुबह 5:23 से लेकर 8:09 तक। ये तो था विशेष समय। अब बात कर लेते हैं कि इस तिथि में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्यों है ये विशेष। निर्जला एकादशी कहते हैं साल की 24 एकादशियां एक तरफ और एक निर्जला एकादशी का व्रत एक तरफ। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले को स्वयं भगवान लेने आते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो सभी प्रकारों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन आपने पूजा में क्या क्या रखना है वो भी जान लीजिए। पीले फूल, पीले फल, अक्षत, रोली, चंदन, तिलक, मिठाई, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, तुलसी दल और साथ ही साथ पक्के केले की फल, इन सभी पदार्थों को आपने भगवान को अर्पण करना है, पूजा करनी है और इस दिन आपको निराहार रहना है और निर्जल भी। जी हाँ, यदि स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है, अगर आप निर्जल नहीं व्रत कर सकते तो आप इस दिन निराहार व्रत अवश्य करें। आज ये भी जान लीजिए कि एकादशी की तिथि के दिन क्या क्या देना और क्यों देना महत्वपूर्ण माना गया है। ज्येष्ठ मास में 2 देवताओं की पूजा की जाती है विशेषकर। इसमें भगवान सूर्य को और वरुण देव को खुश किया जाता है। कहते हैं ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य अपने तेज की चरम सीमा पर होते हैं। इस दिन आप लोगों को पानी का, पंखे का, खरबूजे का, तरबूज का, किसी भी मौसमी फल का, रूह अफ़ज़ा का, शरबत का, मीठे का, इन सभी ठंडे पदार्थों का आपको दान करना बहुत विशेष महत्व माना गया है। इस दिन आप सत्तू का भी दान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एकादशी में दी जाने वाली चीजों का आप जब भी दान करें, आप अपने मन में ये सोचकर दान करें कि इसके दान करने से भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की कृपा हम पे अवश्य बनेगी और साथ ही साथ इस दिन आप लोगों को आप लोग जो दान करते हैं उससे आपके पितरों का तर्पण भी होता है और पितरों को शांति भी मिलती है। आइए अब जानते हैं क्यों कहा गया है इसे भीमसेनी एकादशी। कहते हैं भगवान विष्णु के कहे अनुसार, भगवान कृष्ण के अनुसार पांडव सदैव एकादशियों का व्रत रखते थे और साल की 24 एकादशी महत्वपूर्ण बताई गई है। लेकिन इससे पांडवों के बीच एक भाई, जी हाँ भीम, बहुत ही परेशान थे, जिन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती थी और उनका भूखे रहना संभव नहीं हो पाता। इस बात के लिए युधिष्ठिर अक्सर उनसे नाराज रहते थे। तो एक दिन भीम ने अपनी इस समस्या का समाधान पाने के लिए महर्षि व्यास से बात की। उन्होंने कहा, महर्षि व्यास, ये कहा जाता है कि मोक्ष को पाने के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए और मैं तो बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पेट में वक्त नाम की अग्नि स्थापित है, जिसके कारण मुझे निरंतर भूख लगती रहती है और मेरी कृपा जल्दी से समाप्त हो गई, तब मैं ये व्रत नहीं रख सकता। आप तो बात करते हैं कि माह की 2 एकादशियां रखनी चाहिए, मैं एक दिन में एक पहर भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। तब महर्षि व्यास ने कहा कि यदि आप नर्क और स्वर्ग दोनों को मानते हैं तो आपको निश्चित रूप से एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब उन्होंने कहा, ऋषिवर, मैं ये व्रत नहीं कर पा रहा तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे कुछ समस्या का समाधान दें।
ही व्यास ने कहा कि भीमसेन निर्जला एकादशी, जी हाँ, जो 24 एकादशियों को नहीं रख सकता, वो साल में एक निर्जला एकादशी का यदि व्रत रखता है तो निश्चित तौर पर उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस व्रत की पूजा अर्चना और इस व्रत को करने से व्यक्ति सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ इस व्रत को रखने वाले को कभी भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। कहते हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे यमदूत नहीं लेने आते, उसे स्वयं भगवान विष्णु आकर लेकर जाते हैं और उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब भीम ने कहा कि क्या इसमें खाना संभव है? तब व्यास जी ने कहा कि नहीं, निर्जला एकादशी में खाना तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई स्वास्थ्य की समस्या चल रही है और उसे जल लेना भी पड़ता है, तो जल ग्रहण कर सकता है, लेकिन अन्न का सेवन एकादशी की तिथि में कभी नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति पागल हो जाता है। तब भीम ने उस दिन प्रतिज्ञा की कि मैं इस एकादशी का व्रत रखूंगा, और केवल एक यही एकादशी का व्रत था जो भीम रखते थे, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा गया। और दोस्तों, ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे अनन्य सुखों की प्राप्ति होती है। अब निर्जला एकादशी तो क्या, किसी भी एकादशी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए, एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए, एकादशी के दिन आपको बैंगन, लाल मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। जितना अधिक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की निंदा, चुगली इत्यादि से बचना चाहिए। इस दिन भूल कर भी आपको मदिरा, मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते तब भी। अब एकादशी अपने आप में सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। तो क्या आपको ये पता है कि एकादशी के दिन पान भी नहीं खाना चाहिए? जी हाँ, जिन लोगों को आदत है पान, तंबाकू इत्यादि खाने की, उन लोगों के व्रत में पान भी वर्जित है। पान को तामसिक नहीं माना जाता है, इससे हमारे अंदर की तामसिक शक्तियाँ जागृत होती हैं और कहीं न कहीं हमारा ध्यान पूजा में नहीं लग पाता। तो ये तो थी एकादशी की कथा और एकादशी से जुड़े हुए कुछ विशेष चीजें। अब अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी कुछ नया लेकर। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो आपको समय से